एक बार एक धनी व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, मुनिवर, मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूं। बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे देर रात तक और रात को सोने से पहले नींद नहीं आती। कई तरह के विचार मेरे दिमाग में घूमती रहती है और जब मैं सो जाता हूं तब भी मैं रात भर करवटें बदलता रहता हूं और जब मैं सुबह उठता हूं तो मुझे अच्छा महसूस नहीं होता। मैं थका हुआ और बेचैन महसूस करता हूं। कृपया आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इससे पहले कि मैं आपको आपकी समस्या का समाधान बताऊं, मैं आपको गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य के बारे में एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। उस आदमी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। मुनिवर बौद्ध भिक्षु कहने लगे, तथागत, गौतम बुद्ध जब सोते थे तो पूरी रात उसी अवस्था में रहते थे, कभी करवट नहीं बदलते थे। रात को जिस अवस्था में सोते थे सुबह तक उसी अवस्था में रहते थे। गौतम बुद्ध का एक शिष्य आदर्श था जो अक्सर उनके पास ही सोता था। आदर्श को यह बात बहुत परेशान करने वाली थी कि गौतम बुद्ध पूरी रात उसी भौतिक अवस्था में कैसे बिता सकते थे। जब भी रात में आदर्श की आंख खुलती थी, इसलिए वह हमेशा से जानता था कि गौतम बुद्ध एक ही अवस्था में सोए हुए हैं। यह बात उसके मन में कई सवाल पैदा करती थी, लेकिन एक दिन भिक्षु आदर्श अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका और वह गौतम बुद्ध के पास गया। आधी रात में उसने गौतम बुद्ध को जगाया। नींद से उठकर बोले, तथागत, मुझे क्षमा करें। मैं जानता हूं कि यह आपसे प्रश्न पूछने का सही समय नहीं है, क्योंकि आप सारा दिन चलते रहते हैं और लोगों को धर्म का ज्ञान देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते। लेकिन मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई है कि मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दें और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। भिक्षु आनंद ने आगे कहा, मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ हूं और देख रहा हूं कि आप पूरी रात एक ही अवस्था में बिताते हैं, जरा सा भी हिलते नहीं हैं। तो क्या आप सच में सोते हैं या नहीं सोते हैं? बिल्कुल। गौतम बुद्ध आदर्श की ओर देखकर मुस्कुराए और बोले, मैंने अपने लिए सोने की सही स्थिति ढूंढ ली है। अब मुझे सोते समय हिलने डुलने की जरूरत नहीं है। मैं नींद की अवस्था में भी जागता रहता हूं, जबकि मेरा शरीर सो रहा होता है, लेकिन मैं जागता रहता हूं। सवाल यह नहीं है कि नींद की अवस्था में शरीर चलता है या नहीं। सवाल यह नहीं है कि शरीर स्थिर अवस्था में क्यों नहीं रह पाता। असली कारण तो मन है। मन ही शांत और स्थिर नहीं रह पाता, और यही कारण है कि हम नींद की अवस्था में भी अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब चीजों से परे आ चुका हूं। अब मेरे अंदर मन नाम की कोई चीज नहीं बची है। जब मैं सोने जाता हूं तो मेरा शरीर बिल्कुल शव जैसा हो जाता है। आदर्श, क्या आपने कभी किसी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? गहरी नींद की अवस्था में भी हमारा दिमाग यही सब काम करता है। एक बार जब मन स्थिर हो जाता है, मन शांत हो जाता है, तब आपका शरीर गहराई में चला जाता है। सो जाओ, लेकिन भीतर से तुम जागोगे, भीतर से तुम सब कुछ महसूस कर पाओगे। सोने के बाद भी तुम्हारी चेतना एक छोटे से जलते दीपक की तरह निरंतर प्रज्वलित रहेगी। कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने धनी व्यक्ति से कहा, एक बुद्ध व्यक्ति न केवल अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देखता रहेगा, बल्कि वह अपने मन को भी पूरी जागरूकता के साथ देखता रहता है। एक बुद्ध व्यक्ति ऐसे ही नहीं सोता है। सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति जब सोता है तो वह बेहोश हो जाता है। उसे अपने आसपास का भी पता नहीं चलता, इसलिए वह अपने सपने भी नहीं चुन पाता। लेकिन जब एक बुद्ध व्यक्ति सोता है तो उसे होश रहता है, जैसे सुबह उसकी आंखें खुली रहती हैं। उसी प्रकार एक बुद्ध व्यक्ति भी नींद में होता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक बुद्ध व्यक्ति कभी नहीं सोता है। जब एक सामान्य व्यक्ति सो जाता है, वह नहीं जानता कि वह कब सो जाता है। लेकिन यदि आप जागने और सोने के बीच के उस छोटे से क्षण में जागते रह सकते हैं, जब हम सोने के बहुत करीब होते हैं, तो कुछ अद्भुत घटित होगा जो आपको जागरूकता के करीब लाएगा। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, मुनिवर, मुझे इतने गहरे अध्यात्म की बातें समझ नहीं आती। कृपया मुझे आसान शब्दों में समझाएं कि मुझे आसानी से गहरी नींद क्यों नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने कहा, यह 5 मुख्य कारण हैं। देर रात तक जागने और आसानी से नींद ना आने के कारण। सबसे पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा कोई और काम करना। जैसे कई लोगों की आदत होती है कि वह बिस्तर पर ही खाना खाते हैं, वो बिस्तर पर ही पढ़ाई करने बैठते हैं, और ऐसे कई काम यह अपने बेडरूम में ही करते हैं। शयन कक्ष का अर्थ सोने का स्थान होता है, लेकिन लोग इसका उपयोग अन्य कार्यों के लिए भी करते हैं, जिसके कारण हमारे मस्तिष्क में
शयन कक्ष का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, इसलिए जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमारा मस्तिष्क इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाता है कि अब हमें सोना पड़ेगा, क्योंकि तुमने एक ही जगह पर दूसरे काम करने की आदत बना ली है। दोस्तों, अगर हम आज के समय के हिसाब से बात करें तो हम बिस्तर पर लेटकर ही फोन पर बात करते हैं, बिस्तर पर बैठकर ऑफिस का काम भी करते हैं, चाहे वह फिल्म देखना हो, खाना खाना हो, वीडियो गेम खेलना हो या गपशप करना हो। आजकल लोग अपना ज्यादातर समय बिस्तर पर लेटे हुए बिताते हैं, जिसके कारण हमारे दिमाग में बिस्तर अब सिर्फ सोने की जगह नहीं रह गया है। और ये एक बड़ा कारण है कि जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो घंटों तक नींद नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, बौद्ध आश्रमों में भिक्षु सुबह उठते ही अपना बिस्तर छोड़ देता है और फिर रात के समय ही वापस बिस्तर पर जाता है, जिससे उसके दिमाग को पता चल जाता है कि बिस्तर पर जाने का मतलब बिस्तर पर जाना है। गहन निद्रा, अच्छी और आरामदायक नींद ना मिलने का दूसरा कारण है सोने का कोई निश्चित समय ना होना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगर आप सुबह जल्दी और पूरी नींद के साथ उठना चाहते हैं तो आपको रात में और एक निश्चित समय पर सोने की आदत डालनी होगी। बौद्ध आश्रमों में रहने वाले भिक्षु हमेशा रोशनी लेते हैं और सोने से कुछ घंटे पहले एक निश्चित समय पर आसानी से पचने वाला भोजन करें और हर दिन एक निश्चित समय पर सो जाएं। तो इस तरह वे एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं। दोस्तों, अगर हम हमारी आज की जीवन शैली की बात करें तो ज्यादातर लोगों के पास ना तो सोने का ना ही उठने का कोई निश्चित समय है और ना ही वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि रात का खाना हल्का और जरूरत से थोड़ा कम हो, बल्कि उनका मुख्य भोजन है केवल रात्रि में है। वीकेंड पर वे देर रात तक जागते रहते हैं क्योंकि अगले दिन कोई काम नहीं होता है। अगर वे रात में फिल्म देखने लगते हैं तो चाहे कितनी भी रात हो जाए वे फिल्म पूरी करके ही सोते हैं। समय और जीवन के बीच कोई सामंजस्य और नियंत्रण नहीं है और फिर यह वही लोग हैं जो अगले दिन अधूरी नींद के साथ उठते हैं और पूरे दिन बेचैनी और थकान महसूस करते हैं। यौगिक संस्कृति में नींद को एक चमत्कारी दुनिया कहा जाता है। अगर आप नींद को समझ जाते हैं तो आप नींद में अपने अंदर बहुत कुछ पैदा कर सकते हैं और अगर आप नहीं समझे तो आप इसे खराब भी कर सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, गहरी नींद ना आना और सुबह उठने पर अच्छा महसूस ना करने का तीसरा कारण है सोने से पहले नकारात्मक चीजों के बारे में सोचना। जिस तरह के विचारों के बारे में सोचते हुए आप सोते हैं, जब आप अपनी आंखें खोलते हैं सुबह में ये पहले विचार हैं जो आपके मन में आते हैं। इसीलिए जब आप नकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो सुबह आप उनके साथ ही जागते हैं। बिस्तर पर लेटे हुए जब हम सोने ही वाले होते हैं तब हमारा अवचेतन सबसे अधिक सक्रिय होता है और इस समय हम जो विचार अपने अंदर पैदा कर रहे होते हैं, हमारा अवचेतन मन उन विचारों को सीधे स्वीकार कर लेता है और उन्हें वास्तविकता में लाने का प्रयास करता है। हमारा अवचेतन मन ऐसा नहीं कर पाता है। अच्छे और बुरे विचारों में से चुने वह नहीं जानता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। यह बस प्राप्त जानकारी पर काम करना शुरू कर देता है। इसलिए हमें सोते समय अपनी समस्याओं और नकारात्मक विचारों के बारे में सोचने की बजाय उन अच्छी बातों और चीजों के बारे में सोचना चाहिए जिसे हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। हमेशा रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उन बातों के बारे में सोचें जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। अच्छी और गहरी नींद न आने का चौथा कारण है गलत तरीके से सोना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, आपने सुना होगा कि भारत में अक्सर कहा जाता है कि उत्तर की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय खिंचाव के कारण हमारे शरीर का बहुत सारा खून मस्तिष्क की ओर जाने की कोशिश करता है और इसका कारण मस्तिष्क में पाई जाने वाली नसें बहुत पतली हो जाते हैं। इनके फटने का खतरा बढ़ जाता है और अगर कोई व्यक्ति बहुत बूढ़ा और कमजोर है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन आमतौर पर जो लोग उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोते हैं, जब वे सुबह उठते हैं तो उनके सिर में तनाव महसूस होता है और वे पूरी रात बेचैनी में या करवटें बदलते हुए बिताते हैं। दूसरी गलती जो लोग अपने सोने की स्थिति में करते हैं वह यह है कि वह बस किसी भी तरह सो जाते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है या नहीं। लोग अक्सर पेट या किसी भी चीज के बल सोते हैं, जबकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि या तो हम सीधे सोएं या फिर बाईं ओर करवट लेकर सोएं
इससे शरीर के अंगों पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता है। सोते समय बहुत मोटे गद्दे का प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे आपकी रीढ़ की हड्डी झुक जाती है और गहरी नींद में बाधा आती है। इसके अलावा ज्यादा मोटे तकिए का इस्तेमाल ना करें, इससे आपकी गर्दन ज्यादा मुड़ती है और शरीर में तनाव महसूस होता है, और इससे आपकी गहरी नींद में बाधा उत्पन्न होती है। देर रात तक नींद ना आना और रात भर नींद में बेचैनी का 5वां कारण है अधिक मात्रा में और देर से पचने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना। अगर आप रात के समय घुटन भरे और अत्यधिक तेलीय पदार्थों का सेवन करते हैं तो इससे हमारी नींद में भी खलन पड़ता है, क्योंकि इन पदार्थों को पचाने में बहुत अधिक समय और ऊर्जा लगती है। इसलिए अगर आप ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं तो कोशिश करें कि सोने से करीब 3 से 4 घंटे पहले इनका सेवन करें। व्यक्ति ने कहा, मुनिवर में यह तो समझ गया कि गहरी और आरामदायक नींद न आने के क्या कारण है, लेकिन अब क्या आप कुछ ऐसे उपाय बता सकते हैं जिन्हें करने से हमें गहरी नींद लेने में मदद मिलती है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं आपको कुछ ऐसे काम बता रहा हूं जो आप सोने से पहले या उठने के बाद कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ आपकी नींद गहरी होगी बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आएगा। और यह सभी काम आपको नहीं करने चाहिए। आप इनमें से जो भी 2 से 3 कार्य आपके लिए उपयुक्त हो यह कर सकते हैं। सबसे पहले की कोशिश करें कि सोने से पहले गुनगुने पानी से नहा लें। नहाने से हमारा शरीर जागृत और तनाव मुक्त हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति नहा कर आता है तो उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है। वह अधिक खुश और तनाव मुक्त नजर आता है। इसका कारण यह है कि हमारे शरीर का अधिकांश भाग पानी है और पानी हमारे शरीर का मूल अंग है। यदि संभव हो तो सोने से पहले अपने शयन कक्ष में किसी जैविक तेज और रुई का दीपक जलाएं। इससे आसपास के वातावरण में सकारात्मकता आती है। सोने से पहले थोड़ा पानी पिए, इससे आपको काफी मदद मिलेगी। जब आप बिस्तर पर जाएं तो सोने से पहले कुछ मिनट के लिए ध्यान करें और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करें या अपने दिन में किए गए सभी अच्छे कामों के बारे में सोचें। सोने से पहले एक बार याद कर लें कि आप नश्वर हैं, आज आपकी मृत्यु हो सकती है। ऐसा सोचकर आप अपनी छोटी छोटी परेशानियों के बारे में चिंता करना छोड़ दें। सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर आंखों पर रखें। इससे आपका शरीर जागृत होता है और हमेशा दाहिनी करवट से उठने का प्रयास करें। हमेशा रात को जल्दी सोने की कोशिश करें ताकि आप सुबह जल्दी उठ सकें और अपनी पूरी नींद ले सके। तो ये थे कुछ तरीके जिनसे आप अपनी नींद को गहरी और आरामदायक बना सकते हैं। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु को इसके लिए धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, आज की कहानी को प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर दे, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञान प्रेरक कहानियां लाते रहता हूं। तो चलिए आज की ज्ञानमय कहानी को प्रारंभ करते हैं। किसी नगरी में एक छोटी नीची जात की अछूत कन्या रहती थी। अभी वह छोटी बच्ची ही थी और उसे बचपन से ही सिखाया जा रहा था कि झुक कर रहना है, स्वीकार का भाव रखना है, सवाल बिल्कुल नहीं करनी है, नजरें नहीं उठानी है, समाज में हमारा जगह नहीं है, हमें केवल सेवा करनी है, ज्ञान हमारे लिए नहीं है, किसी भी तरह का ज्ञान हमें नहीं सीखना है। वह छोटी बच्ची थी, इसलिए जैसा कि बच्चों का स्वभाव होता है वह हर चीज में क्यों लगाती थी। क्यों हमें नहीं सीखना है, क्यों हमें झुक कर रहना है, क्यों हमें छिप कर रहना है। ऐसे ही सवाल वह हमेशा अपनी माँ से पूछती थी। माँ केवल इतना ही कहती, यह हमारे पिछले जन्म का पाप कर्म है जिसके कारण हम अछूत हैं और अछूतों की जिंदगी ऐसी ही होती है। धीरे धीरे वह लड़की बड़ी होने लगी, लेकिन वह क्यों वाला स्वभाव उसका नहीं बदलता है, जिसके कारण उसे कई बार मार खानी पड़ी। एक दिन उसने देखा कि एक गुरु कुछ लड़के और लड़कियों को नृत्य और गायन सिखा रहे थे। उनका सुंदर नृत्य और गाना सुनकर उसके मन में भी नृत्य करने और गाना सीखने की चाहत पैदा हुई। वह उन गुरु के पास गई और कहा, गुरुवर, मुझे भी गाना और नृत्य सीखना है, क्या मुझे सिखलाएंगे? गुरु ने कहा, तुम किस घराने से ताल्लुक रखती हो, किस जाति से हो,
लड़की ने कहा, मैं अछूत हूँ और नीची जात सी हूँ। यह सुनते ही गुरु का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उस युवती को धक्के मारकर वहां से निकाल दिया और कहा, आगे से यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान तुम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। मेरे आश्रम को भ्रष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम आगे से यहाँ दिखलाई दी तो मैं तुम्हारी खाल खिंचवा लूंगा। वह युवती वहां से चली गई, लेकिन उसके मन में नृत्य गाना सीखने की चाहत बढ़ती चली गई। अतः उसने चोरी छुपे लड़के और लड़कियों को नृत्य और गाना सीखते हुए देखा। वह जैसा देखती वैसा ही अभ्यास अकेले में आकर घर पर किया करती थी और लगभग 2 वर्ष की अथक कड़ी मेहनत के बाद वह गायन और नृत्य में पारंगत हो गई। लेकिन यह बात किसी को नहीं पता थी। एक दिन उस राज्य की राजकुमारी एक मार्ग से जा रही थी। उस राजकुमारी को अपने कुछ कपड़े पसंद नहीं आए, तब उसने रास्ते में वह कपड़े फेंक दिए। उस मार्ग से वह लड़की भी जा रही थी। उसने उन कपड़ों को देखा तो उन्हें उठा लिया। उसे वह कपड़े अच्छे लगे तो उसे वह पहन लिए। उन कपड़ों को पहनकर वह राजकुमारी से भी सुंदर लग रही थी। उस समय नगर में एक मेला चल रहा था। उसने सोचा कि इन कपड़ों को पहनकर उस मेले में जा सकती हूँ, तब मुझे वहां कोई नहीं पहचानेगा। उसने ऐसा ही किया और वह मेले में पहुंच गई। उनका नृत्य और गाना देखकर उसके मन में भी गाने की इच्छा उत्पन्न हुई। अतः वह मेले से थोड़ी दूर जाकर एकांत में गाना गाने लगी। तभी उसकी आवाज एक व्यक्ति ने सुनी और वह उस आवाज के पीछे खींचा चला आया। उसने उस लड़की से कहा, तुम्हारी आवाज बहुत मधुर और सुंदर है। क्या तुम मेरे लिए इस मेले में एक गाना गा सकती हो? मैं तुम्हें जो तुम कहोगी उतना धन दे दूंगा। लड़की ने कहा, नहीं नहीं, मुझे गाने की इजाजत नहीं है, मैं नहीं गा सकती। उस व्यक्ति ने बहुत प्रार्थना की और अधिक से अधिक धन देने का वादा भी किया। लड़की ने कहा, मैं धन दौलत के लिए गाना नहीं गाती, केवल अपने लिए गाती हूँ। फिर भी जब तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए भी एक गाना गा सकती हूँ। उस लड़की ने मेले में गाना गाया। उसकी आवाज सुनकर लोगों ने उसकी बहुत प्रशंसा की। उसकी आवाज राजा के एक मंत्री ने भी सुनी। तब उसने सोचा कि इस लड़की को मैं राजा के पास ले जाता हूँ। इसका गाना सुनकर राजा अवश्य ही बहुत प्रसन्न होंगे और वह मुझसे बहुत खुश हो जाएंगे। उस मंत्री ने लड़की से कहा, तुम बहुत अच्छा गाती हो, क्यों नहीं तुम राजा के समक्ष गाती? देखकर राजा अवश्य ही प्रसन्न हो जाएंगे और जो तुम्हें चाहिए वह मिलेगा। लड़की ने कहा, क्या जो भी मैं चाहूं वह राजा दे सकते हैं? मंत्री ने कहा, हाँ क्यों नहीं, अगर राजा प्रसन्न हो जाए तो क्या नहीं दे सकते। लड़की ने कहा, लेकिन तुम मेरे बारे में नहीं जानते, पहले मेरे बारे में जान तो लो। मंत्री ने कहा, एक कलाकार की पहचान उसकी कला से होती है और तुम एक कलाकार हो, इससे ज्यादा और कुछ क्या हो सकता है। लड़की ने कहा, क्या वाकई राजा जो मैं मांगू दे सकते हैं? मंत्री ने फिर कहा, हाँ हाँ, कह तो दिया, जो चाहिए वह सब मिलेगा, लेकिन इसके लिए राजा का प्रसन्न होना आवश्यक है। लड़की ने कहा, तो फिर ठीक है, मैं चलती हूँ आपके साथ। मुझे कुछ राजा से मांगना है और अवश्य ही वह मेरा गाना सुनकर अति प्रसन्न हो जाएंगे। वह मंत्री उस लड़की को राजा के दरबार में लेकर गया और राजा से कहा, महाराज, आपने एक से बढ़कर एक गायक देखे होंगे, सबके गाने भी सुने होंगे, लेकिन जो आवाज इस लड़की के पास है वह किसी के पास नहीं है। एक बार इस लड़की का गाना अवश्य सुनकर देख लीजिए। राजा ने कहा, जब तुम इतना यकीनन कह रहे हो तो कोई ना कोई तो बात अवश्य ही होगी। ठीक है, लड़की से कहो कि वह गाना गाए, हम देखेंगे कि यह किस तरह से बेहतर है। उस लड़की ने राजा के सामने दरबार में गाना गाया। गाना सुनकर सब खुश हो गए। राजा भी अपने आप को प्रशंसा करने से रोक नहीं पाया। उसने उस लड़की की बहुत प्रशंसा की और खुश होकर अपने गले के हार निकालकर उस लड़की को दे दिया और कहा कि तुम जो चाहो मांग सकती हो, हम तुम्हें अवश्य दे देंगे, हम तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। लड़की ने कहा, क्या यह सच है? जो मैं मांगू वह मुझे मिलेगा? राजा ने कहा, अवश्य, क्यों नहीं, मांग कर तो देखो, जो चाहोगी वो मिलेगा। लड़की ने कहा, राजा साहब, हर गांव के बाहर एक बस्ती है, उस बस्ती में नीची जात के अछूत लोग रहते हैं, उन्हें भी पढ़ने लिखने और ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार दे दीजिए। राजा ने कहा, तुम्हारा मन बहुत अच्छा है, लेकिन यह अधिकार हम उन्हें नहीं दे सकते। यह सब उनके पिछले जन्मों का पाप कर्म है, जिस कारण उन्हें भुगतना पड़ता है, और तुम
क्यों उन अछूतों की बात कर रही हो? तुम अपने लिए कुछ मांगो। लड़की ने कहा, राजा साहब, मैं भी एक अछूत कन्या ही हूँ और आपने कहा था जो मांगूंगी वो मिलेगा, तो यह भी मुझे मिलना चाहिए। लड़की की यह बात सुनकर वह एक अछूत कन्या है, वहां बैठे सभी लोग हैरान हो गए। एक अछूत कन्या राजसभा में कैसी आई? राजा ने मंत्री की तरफ देखा। मंत्री ने कहा, महाराज, इस कन्या की वेशभूषा देखिए, यह देखने में राजकुमारी की तरह दिखती है। इसने मुझे धोखा दिया है। यह कपड़े अछूतों की नहीं है, इसी कारण मैं धोखा खा गया। वहां बैठे सभी लोग चिल्लाने लगे, महाराज, अछूत कन्या ने पाप किया है, इसे दंड अवश्य मिलनी चाहिए। इसे तो राजमहल के सामने से भी नहीं गुजरना चाहिए था। यह तो राजमहल में भी आ गई और आपके सामने इसकी खड़े होने की हिम्मत कैसी हुई? कुछ लोगों ने उसे मारने के लिए तलवार निकाली। यह सब होता देख लड़की ने राजा से कहा, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। न्याय की बात सुनते ही राजा के एक मंत्री ने कहा, न्याय तुम्हारे लिए नहीं है, न्याय आम प्रजा के लिए है। तुम जैसे अछूतों के लिए कोई न्याय नहीं है। महाराज, मैं तो कहता हूँ जो अपराध इसने किया है कोई आगे से ऐसा न करे, इसलिए इसको भयंकर से भयंकर मृत्यु दंड देना चाहिए। राजा ने कहा, उचित है, ऐसा ही होगा। अभी के अभी इसे हाथियों के पैरों तले कुचलवा दो, यह हमारी आज्ञा है, तब ही सभी के साथ न्याय होगा। लड़की ने कहा, महाराज, यह कैसा न्याय हुआ? यह तो अन्याय है। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने वादा किया था जो भी मैं मांगूंगी वह आप देंगे। राजा ने लड़की की एक भी नहीं सुनी। लड़की ने हिम्मत की और तुरंत वहां से भाग गई। राजा ने तुरंत लड़की को पकड़ लाने का आदेश दिया और वह खुद भी उस लड़की के पीछे चल दिया। लड़की भागती हुई एक मार्ग से जा रही थी। वह थक गई थी और नीचे गिर पड़ी। तभी किसी ने उस लड़की को उठाया। लड़की ने देखा कि उनके सामने तथागत गौतम बुद्ध है। तथागत गौतम बुद्ध ने उस लड़की को उठाया और पूछा, पुत्री, क्या हुआ? तुम इतनी भयभीत क्यों हो? लड़की ने कहा, मैं एक अछूत कन्या हूँ और नीची जाति का हूँ। इस कारण राजा ने मुझे मृत्युदंड दिया है। वह मुझे हाथियों के पैरों तले कुचलवा देना चाहते हैं। लड़की ने अपने ऊपर बीती हुई सारी घटना तथागत गौतम बुद्ध को बतलाई। बुद्ध ने कहा, पुत्री, तुम बहुत साहसी हो, तुम यहीं रुको, तुम्हें कुछ नहीं होगा। राजा के सैनिक लड़की को ढूंढते हुए वहां पहुंचे और बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, यह लड़की अपराधी है, इसे मृत्युदंड दिया गया है। आप इसका संरक्षण ना करें, इसे हम ले जाना चाहते हैं। बुद्ध ने कहा, इसे यहाँ से केवल तुम्हारा राजा ही ले जा सकता है। जब यह बात राजा को पता चली तो वह बुद्ध के पास आया और कहा, हे बुद्ध, यह लड़की अपराधी है, इसे मैंने मृत्युदंड दिया है, कृपया इसे हमें हमारे हवाले कर दे। बुद्ध ने कहा, क्या अपराध है इस लड़की का? राजा ने कहा, यह नीची जात की अछूत कन्या है और इसने इतना साहस किया है कि यह राजमहल तक पहुंच गई। इन लोगों के लिए किसी भी तरह की विद्या के नाम पर पाबंदी है। फिर इसने नृत्य और गाना सीखा, यही इसका अपराध है। बुद्ध ने कहा, राजन, किसी भी की पहचान उसके गुणों और कर्मों से होती है। गुणों और कर्मों से यह लड़की सुंदर और समझदार और साहसी के साथ एक कलाकार भी है। क्या इसकी कला से खुश होकर तूने इसे वचन नहीं दिया? और उसने मांगा भी तो क्या? अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा, अपने लोगों के लिए मांगा है। तो इस कर्म से यह कितना महान हो जाती है। और तुम राजन, तुम्हारा कर्म क्या है? वचन देकर भी पीछे हट गए। जिसे इनाम देना था उसे मृत्युदंड देने चले। जिसकी प्रशंसा करनी चाहिए उसकी बुराई कर रहे हो। मेरी नजर में लड़की अछूत नहीं है, अछूत तुम लोग हो। इस लड़की के सामने तुम्हारे कर्म बहुत छोटे हैं राजन। राजा बुद्ध के सामने शर्मिंदा हो गया और वह कुछ ना बोल सका। बस इतना कहकर वह लड़की आज से अभय रहेगी, उसकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। और वह राजा वहां से चला गया। उस लड़की ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, क्या आप इस जाति प्रथा को नहीं मानते? क्या आपको हम अछूतों के साथ रहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? लोग कहते हैं हमारी साया जिन पर पड़ जाती है वह भी पापी हो जाते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, पुत्री, याद रखना, हमारे कर्म ही हमें ऊंचा या नीचा बना सकते हैं। जन्म से कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, हम सब एक ही हैं। यह प्रकृति हमारा पालन पोषण भी एक जैसा ही करती है। यह हमसे कोई भेदभाव नहीं करती। भेदभाव करना हम मनुष्यों का स्वभाव बन गया है और इसे बदलना ही होगा।
दोस्तों, आशा करता हूं कि यह कहानी आपको बहुत प्रिय लगी होगी और पसंद भी आई होगी और इससे आपने कुछ न कुछ अवश्य सीखा होगा। दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी, यह वाक्य तो आपने सुना ही होगा। अर्थात जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन एक प्रश्न है आपसे, क्या इस बात पर आप विश्वास करते हैं कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल की प्राप्ति होगी? अब आप में से अधिकांशतः लोगों के मन में यह विचार आ रहा होगा कि आखिर इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। यह तो सत्य ही है कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल की प्राप्ति होगी। लेकिन एक बार अपनी आंखें बंद करिए और अपने आप से यह प्रश्न करिए कि आपको इस प्रश्न का उत्तर क्या मिल पाता है। कहीं आपके मन में एक संशय जरूर होगा कि क्या यह बात सच है अथवा नहीं, क्योंकि आपने अपने आसपास तो ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो लोग बहुत अच्छे कर्म करते हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के भी होते हैं। वे कभी किसी का बुरा नहीं करते, किंतु फिर भी उनके साथ हमेशा बुरा ही होता है। वे लोग हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। आपने कई बार यह भी देखा होगा, या फिर आप में से कई ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने अपनी परीक्षाओं के लिए जी तोड़ मेहनत की होगी, लेकिन फिर भी अंत में उनके लिए हाथ निराशा ही लगती है। इसका अर्थ क्या हुआ? क्या इसका अर्थ यह है कि जिन भी महापुरुषों ने इस कहावत को कही है, क्या यह सब झूठ है? क्या वह महापुरुष गलत थे? नहीं, वास्तविकता तो यह है कि हम अपने कर्मों का लेखा जोखा समझ ही नहीं पाते और इसी कारण हम यह सोचने लग जाते हैं कि हम तो बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, हम लोगों की भलाई का काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, फिर भी हमें न जाने क्यों हमेशा दुख और परेशानी ही उठानी पड़ती है। लेकिन आज की जो कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, इस कहानी के माध्यम से आप यह बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कर्मों का लेखा जोखा हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालता है, अपनी छाप छोड़ता है। तो चलिए कहानी को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिख दे, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की सूचना सही समय पर आपको प्राप्त हो जाए और उसका आप लाभ उठा सके। तो चलिए कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में दो भाई रहा करते थे। दोनों ही कुशल थे, किंतु उनमें से एक भाई बहुत ही क्रूर और घमंडी स्वभाव का था, वह बहुत ही चालाक था। वहीं पर दूसरा भाई बहुत ही शांत स्वभाव का और बहुत ही अच्छी प्रवृत्ति वाला था। बड़ा भाई जो कि बहुत ही क्रूर था, बहुत चालाक, उसने धोखा देकर अपने छोटे भाई की सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा ली थी और छोटे भाई के नाम पर कुछ भी नहीं बचा था। उसे तो बस एक छोटी फूटी झोपड़ी ही मिली थी जिसमें वह, उसकी पत्नी और बच्चे रहा करते थे। उसकी पत्नी भी हमेशा बीमार रहती थी और उसे तरह तरह की यातनाएं, पीड़ाएं और समस्याओं का सामना करना पड़ता था। छोटा भाई बहुत ही गरीब था, उसके पास पैसे भी नहीं थे जिससे कि वह अपने पत्नी का इलाज करवा सके, लेकिन वह बहुत ही शांत स्वभाव का था, अच्छी प्रवृत्ति का था। इस कारण वो कभी किसी से क्लेश नहीं करता था और ना ही किसी के प्रति उसका व्यवहार ही बुरा था। फिर भी उसके मन में हमेशा एक प्रश्न रहता था। वह हमेशा अपने आप से कहता था, हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर आखिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है? मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है, मेरे बच्चे को 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता और मैं चाहकर भी
अपने परिवार को एक अच्छा जीवन नहीं दे पा रहा हूँ, और वहीं दूसरी तरफ मेरा भाई है जो बहुत ही धूर्त व चालाक है, घमंडी है। उसे देखो, वह अपना जीवन कितने ऐशो आराम के साथ जी रहा है। उसके पास ढेरों सारे धन है, रहने के लिए अच्छा मकान है और खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान है। वह तो अपना जीवन मजे में जी रहा है और मैं यहाँ घुट घुट कर मर रहा हूँ। उसे कोई परेशानी नहीं है और मेरी परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। यह सोचता हुआ वह इस विचार पर पहुंचा, लगता है बुरे कर्मों का फल ही अच्छा ही होता है और अच्छे कर्मों का फल अच्छा नहीं मिलता है। और देखते ही देखते यह बात उसके मन में घर करने लगी थी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। अब छोटा वाला भाई और भी ज्यादा परेशान रहने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके सामने तरह तरह की परेशानियां खड़ी थी, जिन्हें देखकर वह मन ही मन रोता रहता, परेशान होता। एक दिन की बात है, वह किसी काम से दूसरे गांव की ओर जा ही रहा था, तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। वह साधु एक द्वार पर खड़े होकर भिक्षा मांग रहे थे और वह हमेशा केवल एक ही बात कह रहे थे, तेरे कर्म तेरे हिस्से और मेरे कर्म मेरे हिस्से। जब छोटे भाई के कानों में यह बात पड़ी तो उसे बहुत ही क्रोध आया। वह तुरंत ही उन साधु के पास जा पहुंचा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, मैं आपको कब से देख रहा हूँ, आप केवल एक ही बात कह रहे हो, तेरे कर्म तेरे हिस्से में और मेरे कर्म मेरे हिस्से। क्या यह सत्य है? इस बात का जवाब देते हुए वह साधु कहते हैं, हाँ, यह बिल्कुल सत्य है। क्या तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं है? तभी वह छोटा भाई उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, लगता है आपको कोई भ्रम हो गया है। मैंने अपने जीवन में कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया था और ना ही मैंने कभी किसी के बारे में ही बुरा सोचा था। उसके बाद भी मैं हमेशा परेशानियों से घिरा रहता हूँ। तकलीफें दिन ब दिन मुझे और परेशान करती जा रही है। मुझे तो आज तक मेरे अच्छे कर्मों का कोई फल नहीं मिला। फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है? मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है और मेरे घर में खाने तक के लिए पैसे नहीं है। यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी भूखे रह जाते हैं और फिर भी आप कहते हैं कि अच्छे कर्मों के फल अच्छे मिलते हैं। तभी वह साधु बड़े ही शांत स्वभाव से उस व्यक्ति से कहते हैं, लगता है परिस्थितियों ने तुम पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम परिस्थितियों के आगे हार मान चुके हो और इन कठिन परिस्थितियों ने तुम्हारी सोच को भी बदल दिया है। इसी कारण तुम ऐसा कह रहे हो। इस पर वह व्यक्ति कहता है, अरे जाओ जाओ, ऐसा लगता है कि खुद परिस्थितियों से हार कर दूसरों के घर भिक्षा मांगकर भोजन कर रहे हो और मुझे कहते हो कि मैंने परिस्थितियों के सामने हार मान ली है। मुझे आपका यह भाषण नहीं सुनना, मैं जा रहा हूँ। तभी उसे रोकते हुए वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, तुम चले जाओ, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम कर दो। वह व्यक्ति कहता है, अरे मैं कोई काम नहीं करने वाला, मैं तो जा रहा हूँ। तभी वह साधु कहते हैं, बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में कई प्रश्न हैं। तुम इस बात से परेशान हो कि तुमने अच्छे कर्म किए हैं, उसके बाद भी तुम्हें अच्छे फल नहीं प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन क्या तुम इस प्रश्न का जवाब नहीं जानना चाहते? क्या तुम यह नहीं जानना चाहते कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यह सुनकर वह छोटा भाई कुछ देर के लिए मौन हो गया और कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह कहता है, अच्छा ठीक है, बताइए मुझे क्या करना होगा। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, मेरा बस एक छोटा सा काम कर दो। कल सुबह सुबह तुम मेरे लिए कुछ फल लेकर मेरे आश्रम आ जाना और जब तुम वहां पर आओगे तो मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें दे दूंगा और तुम्हें यह भी समझ आ जाएगा
कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इतना कहकर वह साधु अपना भिक्षा पात्र लेकर वहां से अपने आश्रम की ओर चल दिए। लेकिन वह व्यक्ति कुछ देर के लिए वहीं पर खड़ा रह गया और यह सोचने लगा कि क्या उसे फल लेकर उन गुरु के आश्रम जाना चाहिए या नहीं। यह सोचता हुआ वह घर लौट आया। रात भर उसके मन में केवल यही प्रश्न था कि मैं उनके पास फल लेकर जाऊं या ना जाऊं। देखते ही देखते सुबह होने लगी और अब उस छोटे भाई ने यह तय किया कि वह फल लेकर उन गुरुवर के आश्रम जरूर जाएगा। वह घर से निकलता है और कुछ फल खरीदता है, जिसे लेकर वह उन गुरु के आश्रम की ओर चल पड़ता है। उन गुरु का आश्रम थोड़ी ही दूर पर था और उसका रास्ता पड़ोस के जंगल से होकर गुजरता था, इसलिए उस रास्ते पर कोई हलचल भी नहीं थी और धीरे धीरे जगह जगह पर लंगूर और बंदर दिखाई दे रहे थे। जब वह छोटा भाई फल लेकर उन गुरुवर के आश्रम जा रहा था, तभी उन बंदरों को देखकर उसके मन में यह विचार उठता है कि क्यों ना यह फल वह उन बंदरों को दे दे, खिला दे। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उन गुरुवर ने उसे वह फल आश्रम में लाने के लिए कहा था, इसलिए वह जैसे तैसे अपने मन को मनाकर उन गुरु के आश्रम की ओर चल पड़ता है। और देखते ही देखते कुछ देर में वह उन गुरु के आश्रम पहुंच जाता है। वह उन्हें प्रणाम करके उनसे कहता है, यह देखिए मैं आ गया और जैसा कि आपने कहा था कि कुछ फल लाने के लिए, वह भी मैं लेकर आया हूँ। अब तो मुझे बता दीजिए कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तभी वह साधु मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बताता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। तभी वह व्यक्ति कहता है, कौन सा प्रश्न? तभी वह साधु कहते हैं, जब तुम मेरे आश्रम की ओर आ रहे थे और तुम्हारे मन में जब यह विचार उठा कि तुम यह फल उन बंदरों को खिला दो, तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। उसे यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर जो उसके मन में विचार उठा था वह उन साधु को कैसे पता चला। तभी वह व्यक्ति दोनों हाथ जोड़कर उन साधु से कहता है, हे गुरुवर, यह बात तो मेरे मन में थी, किंतु आपको कैसे पता चली कि मैं बंदरों को फल खिलाना चाहता था? तभी वह साधु मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, जरूरी यह नहीं है कि मुझे यह बात कैसे पता चली, जरूरी तो यह है कि तुमने उन बंदरों को यह फल क्यों नहीं खिलाए। वह व्यक्ति कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया और उसने हड़बड़ाकर उन साधु को जवाब दिया, क्योंकि आपने मुझे यह फल आपके पास लाने के लिए कहा था। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, जिस तरह एक बछड़ा हजारों गायों में अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्मकर्ता को ढूंढ ही निकालता है। जैसे कि यह कर्म मेरे हाथों से ही लिखा था, मैं ही इन बंदरों को यह फल खिलाऊंगा, इसलिए तुम यह फल उन बंदरों को ना खिला सके और यह फल तुम मेरे पास लेकर आए। इतना कहकर उन साधु ने वह फल उन बंदरों को खिलाना शुरू कर दिया। लेकिन वह व्यक्ति अब तक उन साधु की बात का मतलब नहीं समझ पा रहा था। वह उन साधु से कहता है, हे गुरुवर, आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे आपकी बात कुछ समझ नहीं आई, कृपा करके मुझे साफ और स्पष्ट तौर पर समझाइए। तब वह साधु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, हम मनुष्यों को हमेशा से यही लगता है कि हम ही करता है और हम ही कर्म करते हैं, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही है। यहाँ पर बात समझने वाली यह है कि कर्म हमारा चुनाव खुद करता है, हम कर्म का चुनाव नहीं करते हैं। यदि आप किसी काम को करने योग्य हैं, तो कर्म आपको लाखों लोगों की भीड़ में ढूंढ ही निकालेगा। इसलिए जरूरी यह है कि कर्म करने नहीं बल्कि योग्य बनने पर ध्यान दो। यदि तुम्हारा पूरा ध्यान केवल कर्म करने पर होगा तो तुम कभी भी योग्य नहीं बन पाओगे और कभी भी कर्म
तुम्हारा चुनाव ही नहीं करेगा। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, योग्य बनने से आपका क्या मतलब है? आपका कहना है कि क्या मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता? तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब यह नहीं है। मैं तो तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि योग्य बनने के लिए जिन कर्मों की आवश्यकता होती है, उसके लिए तुम्हें अपने छोटे मोटे कामों को करना शुरू करना होगा। और जब तुम उन कामों में निपुण हो जाओगे, कुशल हो जाओगे, इतने योग्य बन जाओगे, तो बड़ा कर्म या फिर यूं कहे कि मुख्य कर्म, जिस कर्म के लिए तुम बने हो, वह कर्म तुम्हें ढूंढ ही लेगा और वह कर्म तुम्हारे पास खुद ब खुद चला आएगा। उदाहरण के तौर पर तुम उन बंदरों को देख सकते हो। यह बंदर जब छोटे होते हैं तब से यह पेड़ों पर चढ़ना सीखते हैं, गुलाटियां लगाना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं, छलांग लगाते हैं। शुरू में इन्हें तकलीफ होती है, यह कभी गिर जाते हैं तो कभी इन्हें चोट भी लगती है, लेकिन धीरे धीरे यह उन कामों में निपुण हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं और उसके बाद इनका भोजन इन तक स्वयं ही पहुंच जाता है। इसलिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी छोटे छोटे कर्म करते रहो और जब तुम उन कर्मों से अपने आप को उस योग्य बना लोगे तो बड़ा लक्ष्य तुम तक खुद चला आएगा और तुम किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। आगे वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, और यदि तुम योग्य बनने के लिए कर्म करोगे ही नहीं तो दूसरे लोगों के कर्म भी तुम पर हावी होने लगेंगे, तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने लगेंगे। उदाहरण के लिए तुम्हारी पत्नी को ही ले लो। तुम्हारी पत्नी कई दिनों से बीमार है और उसकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है और तुम यह सोचते हो कि पता नहीं तुम्हें किन कर्मों की सजा मिल रही है। तुम अपने आप को अभागा समझते हो, असहाय महसूस करते हो, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही है। तुम्हें यहाँ पर यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारी पत्नी बीमार अपने कर्मों से है, ना कि तुम्हारे कर्मों से। हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी ने अतीत में ऐसा कोई कर्म किया हो जिसकी सजा वह आज भुगत रही है और तुम्हारी पत्नी के कर्मों के कारण ही तुम्हें भी दुख झेलना पड़ रहा है, तकलीफें उठानी पड़ रही है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और यही कारण है कि अधिकांश लोग अपने परिवार के कारण, अपने बच्चों के कारण तरह तरह के दुख झेलते रहते हैं, तरह तरह की परेशानियों का सामना करते हैं। किंतु तुम्हें यहाँ पर यह समझने की आवश्यकता है, यदि तुम इस योग्य होते, तुम्हारे पास इतने पैसे होते तो तुम अपनी पत्नी का इलाज करवा पाते। और तो और यह भी हो सकता था, यदि तुम इस योग्य होते तो तुम्हारा विवाह किसी दूसरी स्त्री के साथ हुआ होता जो स्वस्थ होती, लेकिन तुम उस योग्य थे ही नहीं। और यही कारण है कि तुम अपनी पत्नी के कारण आज दुखों में डूबे हुए हो, किंतु अब तक कुछ भी नहीं बिगड़ा। यदि तुम अब भी योग्य बन जाओ तो दूसरों के कर्म तुम्हें कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएंगे। आगे वह सन्यासी उस युवक को चेतावनी देते हुए कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें वह नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, बल्कि तुम्हें वह मिलता है जिसके तुम योग्य हो। इसलिए कर्म करने से ज्यादा योग्य बनने पर ध्यान दो, अपनी योग्यता को बढ़ाओ। केवल कर्म का फल पाने के लिए कर्म मत करो और फिर तुम कभी भी इन परेशानियों से निकल नहीं पाओगे। तभी वह व्यक्ति उन साधु के सामने दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहता है, हे गुरुवर, आप हमेशा योग्य बनने की बात कर रहे हैं, किंतु आप यह नहीं बता रहे हैं कि मैं अपनी योग्यता को किस तरह बढ़ाऊं ताकि मेरा मुख्य कर्म मुझे ढूंढ ले। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, यह तो बड़ा ही सरल है, फिर भी लोगों के लिए यह बहुत कठिन हो जाता है। सबसे पहला उपाय यह है कि जो भी कर्म तुम कर रहे हो उस कर्म को करके भूल जाओ, अर्थात योग्य बनने के लिए जो भी कर्म तुम कर रहे हो उसे याद मत रखो, उसे भूल जाओ। यह मत सोचो कि जो तुमने कर्म किया है उसका फल तुम्हें कब और कैसे मिलेगा।
और क्या मिलेगा। इसलिए तो कहा जाता है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। यदि तुम्हारा मन हमेशा फल की चिंता में ही लगा रहेगा तो इसका अर्थ यह हुआ कि तुमने वास्तविक तौर पर कोई कर्म किया ही नहीं है। और हम में से अधिकांश लोग यही गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि वह एक अच्छा कर्म कर रहे हैं जिसका फल भी उन्हें अच्छा ही मिलेगा। उनका सारा ध्यान केवल फल पर होता है और यही कारण है कि वह अधिकांशतः दुखी होते हैं, क्योंकि जब उन्हें फल नहीं मिल पाता, या फिर यूं कहें कि जब उन्हें अपने मनवांछित फल नहीं मिल पाता तो उनके मन को ठेस पहुंचती है और वे लोग दुखी रहने लगते हैं, परेशान रहने लगते हैं और हमेशा यही सोचते हैं कि मैंने तो अच्छे कर्म किए थे, फिर मुझे अच्छे फल क्यों नहीं मिल रहे हैं। और उनका यही सोचना उन्हें अपने लक्ष्य से भटका देता है। हाँ, आप यहाँ जरूर कर सकते हैं, अपना कर्म करने के बाद उसका आकलन जरूर करें, लेकिन फल की चिंता ना करें। तभी वह व्यक्ति उन साधु से कहता है, हे गुरुवर, आप कह रहे हैं फल की चिंता ना करो, लेकिन जो कर्म किए हैं उसका आकलन जरूर करो। यह कैसे संभव है। तभी वह साधु बड़े ही शांत स्वभाव से उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, जब तुम कोई कर्म करते हो तो तुम्हारे मन में हमेशा फल की चिंता होती है, जबकि तुम्हारे मन में फल की चिंता ना होकर यह चिंता होनी चाहिए कि जो भी कर्म मैंने किए हैं, क्या उस कर्म में मैंने अपना 100% दिया है या नहीं। जब मैं वह कर्म कर रहा था तो मेरा ध्यान पूरी तरह से उस काम पर था या नहीं, कहीं मेरा ध्यान भटक तो नहीं रहा है। यदि तुम इन चीजों पर विचार करोगे, यह प्रश्न खुद से करोगे, तभी वास्तविक तौर पर तुम खुद का आकलन कर पाओगे। और जब तुम पूरे ध्यान के साथ किसी कर्म को करोगे तो तुम्हारे ध्यान की शक्ति भी बढ़ेगी और तुम्हारे कर्म करने की योग्यता भी बढ़ेगी। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि तुम्हें तो केवल कर्म करना है और केवल यही सोचकर तुम कर्म करते चले जाओगे, तो तुम्हें कर्म का फल कभी प्राप्त नहीं होगा और ना ही तुम कभी योग्य बन पाओगे। इसलिए कर्म करने के बाद आकलन अवश्य करो। यह देखो, जब तुम यह कर्म कर रहे थे तो तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन पूरी तरह से उस कार्य पर था या नहीं। तभी वह व्यक्ति एक बार फिर उन साधु से प्रश्न करता है और कहता है, हे गुरुवर, आप सही कहते हैं। जब भी हम कोई कर्म कर रहे हो तो अपना पूरा ध्यान उस कर्म पर होना चाहिए, लेकिन मैं जब भी कोई कर्म करता हूँ तो मेरे मन में तरह तरह के विचार चल रहे होते हैं। मेरा मन विचारों से ग्रसित होता है और तरह तरह की बातें सोचने लग जाता है। तो ऐसे में मैं अपने मन को किस तरह से केवल एक ही कर्म पर टिका सकता हूँ? क्या इसका कोई उपाय है? तभी वह साधु मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, जब तुम कोई कर्म कर रहे हो और जब तुम अपना पूरा भाव लगा देते हो, अर्थात कर्म करते समय अपना पूरा भाव डाल देते हो, तो तुम्हारा मन, शरीर और तुम्हारे भाव उसी कर्म पर केंद्रित हो जाते हैं और तुम पूरी निष्ठा, प्रेम और सद्भाव के साथ उस कर्म को कर पाते हो, अर्थात अपना 100% दे पाते हो। और वहीं पर जब तुम केवल कर्म करने की सोच से ही कर्म करते हो तो तुम उसमें अपना भाव नहीं लगा पाते और ना ही तुम उसमें अपनी पूरी निष्ठा लगा पाते हो। इसी कारण वह कर्म नहीं रह जाता और ना ही उसका कोई फल तुम्हें प्राप्त होता है। आगे वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि कोई भी मनुष्य इन बातों को सही तरीके से अपने जीवन में उतारे, इन बातों को ध्यान रख के कर्म करे, तो वह अपने आप को योग्य बना सकता है। और एक बार जब वह योग्य बन जाता है तो कर्म उसे कहीं से भी खोज कर निकाल लेगा और वह जीवन में किसी भी सफलता को प्राप्त कर पाएगा। इतना कहकर वह साधु शांत हो गए और वह छोटा भाई भी अब यह समझ चुका था कि उसके अच्छे कर्मों का फल उसे अच्छा क्यों नहीं मिल रहा था। उसने उन गुरु को प्रणाम किया और वह वापस
घर की ओर लौट गया। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो और कहानी आपको कर्म के बारे में अच्छी तरह से जानकारी दी होगी। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई शिक्षा और ज्ञान के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।